दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका क्रेजी फॉर रियलिटी में। लास्ट के 2 वीडियो में हमने एक्सप्लेन की थी बंगाली हॉरर सीरीज की 2 हॉरर कहानियां और इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे इस सीरीज की तीसरी और आखिरी कहानी को। इस सीरीज का नाम है आधुनिक बंगला होटल। तो चलिए जानते हैं तीसरी कहानी क्या है। कहानी की शुरुआत में हम एक नाविक मुक्ता को देखते हैं जो मछलियां पकड़कर अपने गांव लौट रहा था। वो नाव को नदी किनारे लगाता है और तभी पीछे से कोई उसे बुलाता है। मुक्ता अब थोड़ा डर जाता है, लेकिन फिर सामने ही उसे एक खतरनाक गुंडा टाइप आदमी दिखाई देता है जो उसे कुछ पूछने का नाटक करता है और मुक्ता के पास आते ही वो अनजान शख्स उसके गले में एक फंदा डाल के उसे पेड़ से लटका देता है, जिससे मुक्ता वहीं खत्म हो जाता है। हम पता चलता है कि इस आदमी का नाम मुज्जू है और वो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है जो अपने क्लाइंट से पैसे लेके विक्टिम्स के ठिकाने लगाता है और अपना काम खत्म होने के बाद वो हसर सलान या डक करे खाता है और एक और काम भी करता है जो हमें बाद में पता चलेगा। लेकिन तभी अब उसे उसके क्लाइंट का कॉल आता है जो कि पॉलिटिकल पार्टी का कोई नेता था और मुज्जू उसे उससे बाकी के पैसे मांगता है। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि अभी तक मुज्जू ने कुल 44 लोगों को खत्म करा है और उसे इस बात पे बहुत प्राउड भी है। यहाँ उसका क्लाइंट उसे एक और आदमी को खत्म करने का टास्क देता है जो कि कल ही होने वाला था। खैर, अब मुज्जू गांव में आगे बढ़ने लगता है और उसे एक प्यारी सी आवाज सुनाई देती है जो कि एक लड़की की होती है। ये लड़की काफी सुंदर थी और वो सुंदर सा गाना भी गा रही थी और मुज्जू उसके आवाज से आकर्षित होकर उसे गंदे तरीके से घूरने लगता है। तभी वहां लड़की की माँ आ जाती है और मुज्जू उनसे कहता है कि वो उनकी बेटी की सुंदर आवाज को रिकॉर्ड कर शहर के एक बड़े म्यूजिक प्रोड्यूसर को सुनाना चाहता है, क्योंकि उसके हिसाब से ये लड़की बहुत ही अच्छा गाती है और एक बड़ी सिंगर बन सकती है। साथ ही वो लड़की की माँ को एक नोट का बंडल देते हुए कहता है कि आज रात उसके लिए डक करी बनाए ताकि वो माँ के हाथ का घर जैसा खाना खा सके। अब ये औरत काफी गरीब घर की थी और कई दिनों से अच्छा खाना भी नहीं खाई थी, इसीलिए वो पैसे ले लेती है और रात के खाने के लिए उसे अपने घर बुला लेती है। हालांकि ये लड़की उसकी माँ को डांट भी लगाती है कि जान पहचान ना होने के बावजूद भी उसकी माँ किसी अनजान शख्स को घर बुला के उसे दावत दे रही है। खैर, माँ पैसे तो ले ली थी, तो ऐसे में मुज्जू रात को आता है, खाना वगैरह खाता है और फिर कहता है कि क्या वो आज रात यहीं बिता सकता है। लेडी कहती है कि उनके घर में एक ही कमरा है जहाँ ये माँ बेटी सोती है, तो मुज्जू यहाँ नहीं रह सकता। लेकिन मुज्जू कहता है कि वो यहीं आंगन में सो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माँ उस पर भरोसा करके रुकने की परमिशन दे देती है और वो आंगन में सो जाता है। अब आधी रात को मुज्जू उठता है और इन माँ बेटी के कमरे में जाकर उनके साथ गलत करता है और जाते जाते उन्हें खत्म भी कर देता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि लोगों को खत्म करने के बाद मुज्जू को कैसी भयानक इच्छाएं होती हैं। अब मुज्जू एक बस स्टैंड के पास बैठकर अपना टाइम बिता रहा था और तभी उसे एक लड़का एक पिस्टल और बाइक देने आता है, क्योंकि आपको याद होगा कि आज के दिन उसे एक और बड़ा काम करना है। खैर, मुज्जू सीधे एक पॉलिटिकल पार्टी के अड्डे में पहुंचता है और उसका काम था वहां के चेयरमैन को समाप्त करना। मुज्जू अब चेयरमैन के पीछे पीछे वॉशरूम में घुस जाता है, उन्हें गोलियों से भूनकर बाहर चला जाता है। मुज्जू मौके से फरार होने ही वाला था कि चेयरमैन के 2 लोग उसे देख लेते हैं और उसके पीछे पड़ जाते हैं। अब मुज्जू जैसे ही बाइक पे बैठ के भागने वाला होता है तो पीछे से उस पे फायरिंग होती है, लेकिन कैसे भी मुज्जू बाइक लेके वहां से भागता है। अब भागते भागते मुज्जू काफी दूर आ जाता है और एकदम से उसे अपने आंखों के सामने चीजें धुंधली होती हुई दिखाई देती है, लेकिन वो रुक तो सकता नहीं था, इसीलिए वो बाइक चलाता रहता है और फाइनली एक आधुनिक बंगला बोर्डिंग यानी एक होटल टाइप की जगह में आ रुकता है। वो सोचता है कि आज रात वो यहीं बिताए, इसीलिए वो काउंटर पे जाके अपने लिए कमरा बुक करता है। वहीं रिसेप्शनिस्ट से उसका नाम पूछने पे रिसेप्शनिस्ट कहता है कि उसका नाम मौत है, जिसे सुन मुज्जू थोड़ा हैरान हो जाता है। मुज्जू अपने कमरे में जाकर आराम करने लगता है, लेकिन तभी बाहर से कोई नॉक करता है। बाहर वही रिसेप्शनिस्ट खड़ा था जो आज रात को मुज्जू को एक पार्टी के लिए नीचे हॉल में इनवाइट करता है। मुज्जू जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन स्टिल वो कहता है कि मैं आ जाऊंगा और मौत उससे कहता है कि नीचे आपको गन लाने की कोई जरूरत नहीं है, सब वहां हार्मलेस लोग ही रहते हैं। खैर, अब रात को मुज्जू नीचे जाता है और सारे लोग ड्रिंक्स वगैरह कर रहे होते हैं और देख के लग रहा था यहाँ कोई मास्क पार्टी चल रही है। मुज्जू भी ड्रिंक करता है और वहां उसे मेन सिंगर वही गाना गाते हुए सुनाई देती है जो वो पहले भी एक लड़की से सुन रखा है। जैसे ही मुज्जू उसके सामने जाता है वो सिंगर अपना मास्क उतार देती है, जिसे देख मुज्जू चौंक जाता है, क्योंकि ये वही लड़की थी जिसके घर में घुसकर उसने माँ बेटी को गलत काम कर मार दिया था। फिर पीछे उसे वही नेता मिलता है जिसको वो अभी अभी खत्म करके भागा था।
इनके अलावा सामने उसे मुक्ता भी खड़ा मिलता है, जिसे हम एपिसोड के स्टार्टिंग में देखे थे। तो दोस्तों, ये पार्टी कोई आम पार्टी नहीं थी, बल्कि यहाँ मुज्जू के सारे विक्टिम्स जमा हुए थे, जो उसकी तरफ गुस्से से देख रहे थे। और मुज्जू इन्हें देख काफी डर जाता है। मुज्जू अब इस पार्टी से भागने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा बंद हो जाता है। वहां एक साइन बोर्ड भी लगा होता है, जिस पर लिखा था कि जो एक बार अंदर आ जाता है वो बाहर नहीं जा सकता। अब मुज्जू मौत को गन पॉइंट पे ले लेता है और होटल का मेन गेट खोलने को कहता है। रिसेप्शनिस्ट कहता है कि शायद आप अभी भी सारी बातें समझ नहीं पाए हैं। और तभी मुज्जू अपने पेट में एक गोली का निशान देखता है और कहानी पास्ट में चली जाती है, जहां हम देख पाते हैं कि मुज्जू जब नेता मार के भाग रहा था, तभी उसके आदमियों ने उस पे गोली चला दी थी, जो उसके पीठ में लगी थी। अब तक तो मुज्जू बाइक लेके फरार हो गया था, लेकिन चलते चलते उसकी हालत खराब हो गई थी। तो असल में हुआ ये था कि उस समय गोली की वजह से उसकी जान चली गई थी। बाद में मुज्जू की आत्मा होटल पे आई थी, जहां उसके पाप कर्म के बारे में उसे बताया गया। उसे अपने सारे विक्टिम्स दिख रहे हैं और अब मुज्जू भी ऐसे ही रहेगा, अपने ही विक्टिम्स के साथ, क्योंकि ये कोई होटल नहीं है, एक तरह का नरक है, जहां मुज्जू को सजा मिलेगी। और ध्यान दें तो रिसेप्शनिस्ट का नाम क्या है? मौत, क्योंकि लोग पूरी जिंदगी कुछ भी करें, अंत में उन्हें अपने पाप कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। खैर, अगली सुबह पुलिस को मुज्जू की लाश मिलती है, जो कि उसी होटल के पास थी। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि यहाँ पे जो होटल था वो किसी खंडहर जैसा दिख रहा था। तो दोस्तों, ये कहानी हमें मैसेज देती है, आज नहीं तो कल अपने कर्मों का हिसाब हमें देना ही पड़ेगा। इसलिए अच्छे कर्म कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए क्रेजी फॉर रियलिटी।